नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जम्मू में चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बैठक। जम्मू एंड कश्मीर चुनाव प्रभारी तरुण चुग भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं प्रदेश सह प्रभारी आशीष सूद भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मौजूद रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। चुनाव को लेकर आज जम्मू में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी तरुण चुग और कई लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश सह प्रभारी आशीष सूद भी बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। देखिए, बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की गई है। 3 चरण में चुनाव होना है और 4 अक्टूबर को फिर नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टियों ने अपनी तैयारियों को धार दे दी है। तो जम्मू में बीजेपी का मंथन होने वाला है। बिल्कुल आंचल, और देखिए बीजेपी बैठक करने वाली है, मंथन किया जाएगा। जम्मू में विधानसभा चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो बैठक और मंथन है वो बीजेपी करेगी कि आखिर इस चुनाव में जीत कैसे दर्ज की जाए। लेकिन घाटी में बीजेपी के लिए ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। दीपांकर, जम्मू में बीजेपी का मंथन होने जा रहा है चुनाव को लेकर। ये मंथन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जरा बैठक को लेकर पूरी जानकारी और अपडेट दीजिए। कौन कौन शामिल होगा, कितने बजे बैठक होगी, कहाँ ये बैठक होने वाली है? हेडक्वार्टर है, वहां पर होने वाली है। और ये भी हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अच्छे चुनावी नतीजे लाने को लेकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं, जो सह प्रभारी हैं, यहाँ के तमाम नेता हैं, उन्हें साफ कह दिया गया है एब्रोगेशन 370 के बाद पहली जम्मू कश्मीर में बैठक में इलेक्शन जो है वो बीजेपी ने। और मैं आपको बताता चलूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें जम्मू प्रोविंस से मिली थी और इस बार उसे बढ़ाकर आगे ले जाना एक बड़ा चैलेंज यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर है। यहाँ पर जो समीकरण है वो समीकरण ये बोलते हैं कि 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, इनमें से 43 जम्मू में, और बीजेपी का बेस जो है वो जम्मू प्रोविंस में ही है। कश्मीर में हाल फिलहाल तक अगर हम कहें तो बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा अभी तक नहीं है। ऐसे में 43 में से 30 से 35 सीटें कम से कम। देखिए दीपांकर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सीटों की संख्या भी बड़ी है। जब आखिरी बार चुनाव हुआ था तो उससे अब सीटों की संख्या भी बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाला है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव है, तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग ये चुनाव रहने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए जितना चैलेंजिंग ये चुनाव है, उतना ही राजनीतिक पार्टियों के लिए। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का जिक्र मैं करना चाहूंगी कि उनके लिए क्या क्या चुनौती आने वाली है। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है, अपनी पार्टी है। सबसे पहला चैलेंज तो पार्टी के सामने ये आ रहा है कि कई आला नेता छोड़कर जा रहे हैं। आपने देखा, हम आपको बताते चले, चौधरी जुल्फकार अली जो 2 बार एमएलए है राजौरी के दिराल से, वो कल मिले थे होम मिनिस्टर अमित शाह को और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो आज ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। यानी कि अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जो है वो हो सकता है, क्योंकि अपनी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है चौधरी जुल्फकार अली। दूसरी तरफ केंद्र की कांग्रेस में बहुत बड़ा चेहरा गुलाम नबी आजाद, जब से उन्होंने अपनी यहाँ पर पार्टी बनाई है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, तब से ही हम आपको बताएं उनके जो साथी थे वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को छोड़कर एक एक करके जा रहे थे। और कल ही ताज मोइनुद्दीन शाह, जो कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, उन्होंने साथ छोड़ दिया है गुलाम नबी आजाद का। और वो उनका भी कहना है कि वो घर वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में और कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे। इसी तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये चैलेंज है कि
कहां से इलेक्शन लड़ा जाए। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में पहले से ही तैयारी कर रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट लड़ रही है, पीडीपी इंडिपेंडेंट लड़ रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग लड़ाई लड़ रही है। आपको याद होगा जब धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद यहाँ पर गुपकार अलायंस बना था और गुपकार अलायंस में ये सभी रीजनल जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज है ये शामिल थी और उन्होंने यूनाइटेड लड़ने का एक अपना जो घोषणा है वो की थी। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी फायदे के लिए अब ये फिर से अलग लड़ रहे हैं और ऐसे में गुपकार अलायंस नाम की चीज जो है वो लगभग अगर हम कहें कि खत्म हो चुकी है। इसके बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कई जगह दीपांकर देखिए बीजेपी के लिए चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगी क्षेत्र पार्टियों की अगर हम बात कर लें, उमर अब्दुल्ला की आप बात कर रहे हैं और कई ऐसे राजनेता है, महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात कर लें, कई क्षेत्रीय पार्टियों के सामने बीजेपी इस बार चुनौती देने के लिए खड़ी तो है, लेकिन चुनाव के दौरान क्या वो अनुच्छेद 370 हटाने का फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस जीत की उम्मीद में है या सीटों की बढ़त की उम्मीद में है उस पर क्षेत्र पार्टियां प्रभावी होंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का जादू जो है घाटी में इस बार चलेगा? ग्राउंड जीरो दो अलग अलग इलाके हैं और दोनों अलग अलग इलाकों के समीकरण को समझना होगा। कश्मीर घाटी जहां पर 46 सीट्स है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मेजर कैंडिडेट्स फिलहाल के लिए नहीं है। कुछ सिलेक्टिव एरियाज में बीजेपी अपने कैंडिडेट जरूर उतारेगी। 2014 में भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे लेकिन कुछ मेजर बढ़िया नहीं कर पाए थे। वहां पर सबसे ज्यादा पार्टी उभर कर सामने आएगी वो निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी क्योंकि पीडीपी से भी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में काफी लोग जो है वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं ये भी हम आपको बताते चले कि अपनी पार्टी और जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है ये भी वहां पर लड़ने वाले हैं। हम आपको बताएं कई लोग जो किसी समय में अलगाववाद और आतंकवाद के नेता समर्थक रहे हैं, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो भी इस चुनाव में कश्मीर घाटी से उतरेंगे। यानी कि कश्मीर घाटी में सबसे पहला अगर नाम किसी का आएगा नंबर ऑफ सीट जीतने में तो निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आएगा, इसके बाद बाकी पार्टियों का आएगा। और ये भी हम आपको बताएं कि जम्मू प्रोविंस में 43 सीटें हैं, 43 में से 25 सीटें 2014 में ऑलरेडी थी इनके पास, बीजेपी के पास। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस 25 को बढ़ाकर कम से कम 30-35 तक वो ले जाए क्योंकि जादुई आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 45 का है और 45 के आंकड़े को अपने लेवल पर छू पाना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता 50 पार का नारा जो है वो दे रहे हैं लेकिन 50 पार संभव नहीं होता। निश्चित तौर पर आर्टिकल 370 हटने का फायदा यहाँ पर जरूर बीजेपी को मिलेगा लेकिन स्थानीय मुद्दे बहुत हावी रहेंगे। पिछले 10 सालों में लोग ये मान रहे हैं। दीपांकर देखिए आप स्थानीय मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा हावी रहने वाले हैं। हमने बीते दिनों भी देखा कि घाटी में किस तरीके से आतंकी घटनाएं घट रही हैं। जैसे ही अफवाहें चली या फिर जैसे कहा जा सकता है कि सियासी गलियारों में खबरें गूंजने लगी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले, कोर्ट की तरफ से भी सख्ती के साथ आदेश दे